हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग खोटा के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको कि डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा खोटा का नोट्स है तो इसको बाय कर सकते हैं। 150 रुपया चार्ज है और यहाँ पे नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और जो हमारा वेबसाइट है sarkari-library.in, तो इस पर विजिट करके आप ये सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। और जो झारखंड का करंट अफेयर है तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। ये इसका भी चार्ज जो है तो मात्र 50 रुपया है। ठीक है, तो 50 रुपया में पूरे 2 वर्ष का करंट अफेयर आपको मिलेगा। और ये इसका खासियत है कि ये डेली अपडेटेड होता रहता है। ठीक है, तो डेली झारखंड का करंट अफेयर आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग खोटा को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल है आज का खोटा का, और ये है डाह नाटक के आयल फैक्ट्री के नाम की ला गई। यानी कि डाह नाटक जो है खोटा में, तो उसमें जो फैक्ट्री का जिक्र किया गया है उसका नाम क्या है? तो यह है रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, जिसका मालिक का नाम रहता है रेवती प्रसाद, और उसी के नाम पे कंपनी का नाम भी है रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स। अगला सवाल है, छैहर कहानी गोच के लेखक ककरा समर्पित करल हत। यानी कि सबसे पहले छैहर जो कहानी गौच है, यानी कि छैहर कहानी संग्रह, ठीक है, तो उसका लेखक के द्वारा जो है उस छैहर पुस्तक को किसको समर्पित किया गया है? तो सबसे पहले याद रखें कि छैहर कहानी गौच यानी कि कहानियों का संग्रह यानी कि छैहर में टोटल 10 कहानी है। यहाँ पे लेखक है, तो छैहर कहानी गौच का लेखक कौन है? तो यह चित्तरंजन महतो चित्रा। और उन्होंने उस पुस्तक को किसको समर्पित किया है? तो अपने माता पिता को समर्पित किया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अपन माए बाप के समर्पित करल है। ठीक है, तो छैहर कहानी गौच जो है तो लेखक के द्वारा अपने माता पिता को समर्पित किया गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पे जो लेखक है छैहर का, तो वो है चित्तरंजन महतो चित्रा। और उनके जो माँ है यानी कि माता का जो नाम है तो वो है धनिया देवी, और जो बाप यानी कि पिता का जो नाम है तो वो है घनेनाथ महतो। और जो लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा, तो इनका जन्म हुआ था 1946 में, 6 जनवरी। ठीक है, तो 6 जनवरी 1946 को जन्म हुआ था चित्तरंजन महतो चित्रा का। तो डेट भी याद रखना है, क्योंकि डेट प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ है खोटा लैंग्वेज का, तो उसमें जन्म डेट पूछा गया है 3-4 लेखकों का। तो डेट जितना भी लेखक है खोटा में, तो सबका डेट याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो चित्तरंजन महतो चित्रा का जन्म हुआ था 1946 में, और जनवरी के महीना में, और डेट याद रखिए 6 जनवरी को ही हुआ था इनका जन्म। अगला है, दादा बरद तो हामिन हीरा मोती नियर पायल ही इखिन आगू ट्रैक्टर फेल इटक एकर कथन ला गए। तो ये जो कहा गया है कि ये जो कथन है, दादा बरद तो हमने हीरा मोती नियर पायल ही इखिन के आगू ट्रैक्टर फेल इटा केकर, यानी कि इखिन के आगे ट्रैक्टर फेल, ये जो वाक्य का प्रयोग किया गया है तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये कहा गया है जब आप पढ़ेंगे डाह नाटक। ठीक है, तो डाह नाटक में ही ये वाक्य का प्रयोग किया गया है इस कथन का शेखर के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, शेखर के द्वारा ये कथन प्रयोग किया गया है। डाह नाटक में ही जो शेखर और विवेक जो कि 2 भाई हैं, तो वो एक जोड़ा बैल खरीदते हैं, यानी कि 2 बैल खरीदते हैं 400 रुपया में। और उसी के बारे में यहाँ पे शेखर कहता है, जब विवेक पूछता है अपने भाई को शेखर को कि जो हमने बैलों का जोड़ा जो खरीदा है तो वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, तभी शेखर जवाब देता है कि हम जो बैल हैं तो वो बिल्कुल हीरा मोती की तरह है, और इनके आगे जो है ट्रैक्टर भी फेल है। तो ये कथन कहा गया था शेखर के द्वारा। कौन सा नाटक का कथन है? डाह नाटक का। अगला है, डाह के पर्यायवाची शब्द हकई। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिए, खोटा में जो डाह है तो डाह का मतलब जो होता है तो ये होता है जलन या ईर्ष्या। ठीक है, तो किसी के प्रति जो ईर्ष्या का भाव होता है, जलन का भाव, तो यही है डाह का मतलब। तो जलन भी होगा, ईर्ष्या उसी को खोटा में ईर्खा कहा गया है तो ये भी होगा। और परपरी भी होता है, मतलब कि जलन जो है तो उसी को खोटा में परपरी भी कहा जाता है। तो जैसे को खोटा में बोला जाता है कि परपरी काहे फुटो रे। ठीक है, तो परपरी भी जो परपरी भी होगा। तो राइट आंसर डी होगा, ई सभे जो है पर्यायवाची है डाह शब्द का। अगला है, श्रीनिवास पानुरी जी की पहल खोटा कविता किताब ला गई। तो सबसे पहले याद रखें कि जो श्रीनिवास पानुरी जी है, इसका जो है पहले भी मैंने बताया कि श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा जो पहला कविता संग्रह लिखा गया था तो ये था बाल किरण। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बाल किरण।
अगला है उद्भासल कर्ण के पहिल पैर कहाँ मंचन करल गेल है। ठीक है, तो उद्भासल कर्ण जो नाटक है जिसको लिखा है श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 11 भाग हैं। तो उसका जो पहला बार मंचन किया गया था तो ये बरवाडा धनबाद में किया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ से ये भी याद रख लीजिए कि जो उद्भासल कर्ण है तो इसका जो इस नाटक को जो लिखा गया था तो ये लिखा गया था 1963 में, लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ था तो प्रकाशन डेट नहीं पता, लेकिन जो प्रकाशक है तो उसका नाम याद रखें, नारायण महतो इसका प्रकाशक है। अगला है श्रीनिवास पानोरी कौन कौन पत्रिका संपादक करल है। तो यहाँ पे 3 पत्रिका है। तो सबसे पहले याद रखें कि श्रीनिवास पानोरी जी जो है तो इनके द्वारा खोटा पत्रिका जो है तो इसका संपादन किया गया था, और इसका संपादन किया गया था 1970 में। इसी तरह जो मातृभाषा है तो इसका भी संपादक रह चुके हैं श्रीनिवास पानोरी जी, और मातृभाषा जो प्रकाशित हुआ था तो ये 1957 में हुआ था। और जो तितकी पत्रिका है तो इसके भी संपादक रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस सभी के संपादक रहे हैं श्रीनिवास पानोरी जी। अगला है उद्भासल कर्ण में कौन कौन नावा पात्र के कल्पना करल गेल है लेखक के द्वारा। तो उद्भासल कर्ण हमें पता है कर्ण के जीवन के बारे में, लेकिन कर्ण के जीवन से संबंधित जितना भी चीज़ है तो उनमें से जो ये नाटक है तो उसमें एक कल्पना किया गया है नया पात्र का, जिनका नाम रहता है सोनी और मीरा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सोनी और मीरा जो है तो उसके बारे में कल्पना किया गया है लेखक के द्वारा, यानी कि श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है बेटा तोरा झूठे एते पढ़ैली रे, ईटा कौन आर केकर लेल कहल है। यानी कि ये जो कथन है बेटा तोरा झूठे इतना पढ़ैली रे, तो यो ईटा कौन यानी कि किसके द्वारा प्रयोग किया गया है और किसके लिए प्रयोग किया गया है। केकर यानी कि किसके लिए, और कौन यानी कि किसके द्वारा। ठीक है, तो ये कथन किसके द्वारा प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले याद रखिए कि ये जो कथन है तो ये जो आपका जो नाटक है चाबी काठी, तो चाबी काठी का भाग है। ठीक है, तो ये चाबी काठी का कथन है, और ये कथन प्रयोग किया गया था सोहागी के द्वारा। और सोहागी किसके लिए प्रयोग करती है, केकर लिए, तो ये शंभू के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए कि तो बेटा तोरा झूठे एते पढ़ैली रे, ये प्रयोग किया गया है सोहागी के द्वारा, और किसके लिए, सोहागी का जो बेटा है शंभू तो उसके लिए। यानी कि शंभू जो है तो ये बहुत पढ़ा लिखा है, और शंभू की ही माँ का नाम रहता है सोहागी। तो सोहागी शंभू को बहुत पढ़ाती लिखाती है, लेकिन फिर भी शंभू जो है तो वो बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिलता है चाबी काठी नाटक में। ठीक है, तो उसी के लिए प्रयोग किया गया है ये कथन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है चाबी काठी नाटक एक लेखक परिचय क्या लिखल हत। तो चाबी काठी नाटक जो है तो उसका जो लेखक है तो उनका परिचय किसके द्वारा लिखा गया है। तो चाबी काठी के लेखक कौन है, तो वो है श्रीनिवास पानोरी जी, और इनका जो लेखक परिचय है तो ये लिखा गया है विनोद रावानी के द्वारा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। विनोद रावानी के द्वारा लेखक परिचय लिखा गया है चाबी काठी का, यानी कि श्रीनिवास पानोरी जी का। और चाबी काठी जो है तो ये 2006 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला है पहरी बाबा भगत कैसन पात्र लागे। तो पहरी बाबा भगत यानी कि जो आपका नाटक है अजगर नाटक। तो अजगर नाटक में ही जो है तो एक बाबा भगत रहता है मंदिर का पुजारी, और उसका जो पुजारी है यानी कि बाबा भगत तो वो किस टाइप का आदमी है, तो वो बिल्कुल ही मतलब कि शोषक अत्याचारी ठग आदमी था। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, शोषक अत्याचारी ठग। और ये जो बाबा भगत है इसी के द्वारा अजगर नाटक का जो पात्र रहता है मंगरा, तो उसका जो है झूठा आरोप में उसको फंसा दिया जाता है कि उसने जो है पूरे गांव में आग लगा दिया था, जबकि लगाया गया था गांव में आग बाबा भगत के द्वारा। तो झूठा आरोप लगा दिया गया था मंगरा को और उसको फंसा दिया गया था। अगला है नाटक अजगर में कई गो गीत आयल है। तो ये जो अजगर नाटक है तो उसमें कितना गीत आया है, गीतों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले याद रखें कि जो अजगर नाटक है तो ये अजगर नाटक लिखा गया था विश्वनाथ दसवंधी राज के द्वारा, और इसका जो मुख्य पात्र रहता है तो वो है मंगरा। मंगरा मुख्य पात्र है, और
इसमें जो गीत का प्रयोग किया गया है तो एक ही गीत का प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एक गीत का प्रयोग किया गया है यानी कि एगो गीत। और उस गीत को किसके द्वारा गाया जाता है, तो उस गीत को गाया जाता है जो मंगरा की प्रेमिका रहती है फुलवा, तो फुलवा के द्वारा। ठीक है, तो मंगरा की प्रेमिका है अजगर नाटक में कौन, तो वो है फुलवा। और उसके द्वारा जो एक गीत गाया जाता है इस नाटक में, तो वो गाया जाता है पूर्व दिगे सूरज उगल। तो ये गीत गाया गया था फुलवा के द्वारा। अगला है चाबी काठे नाटक नायक के चरित्र कौन झारखंड के नेता से मेल खा है। तो चाबी काठी जो नाटक है, तो ये जो नाटक का जो मुख्य पात्र है चाबी काठी का नाटक का मुख्य पात्र कौन है, तो शंभू। तो शंभू का चरित्र जैसा ही झारखंड का कौन सा नेता है जिसका चरित्र शंभू से मेल खाता है, ये पूछा गया है। तो ये किसका मेल खाता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर सी हो जाएगा, विनोद बिहारी महतो। तो झारखंड के जो नेता हैं विनोद बिहारी महतो, तो इनका जो जीवन चरित्र है तो वो बिल्कुल शंभू की तरह मेल खाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है गाँवे अकाल के कारण बाबा भगत की बतवा है, यानी कि जो आपका अजगर नाटक है, तो अजगर नाटक में जो मंदिर का जो पुजारी रहता है बाबा भगत, तो उसके द्वारा क्या बताया जाता है गांव में जो अकाल पड़ा है तो उसका कारण। तो ये क्या बताया जाता है कि मतलब कि वो तो ठग रहता है वैसे ही है, तो वो बोलता है कि मंदिर में जो है बहुत दिन से बलि नहीं हो रहा है और इसी के कारण गांव में सूखा पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, तो ये है राइट आंसर इसका जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा डी हो जाएगा। पहरी बाबा के नाराज हवे वो कारण बताता है, यानी कि गांव में जो है बलि नहीं, मंदिर में जो है तो बलि नहीं दिया जाता है और इसी के कारण से मंदिर के जो देवता हैं पहरी बाबा, तो वो नाराज हो चुके हैं और इसी के कारण से गांव में बारिश नहीं हो रहा है और सूखा पड़ रहा है। तो ये कारण बताया गया था, राइट आंसर डी होगा। और ये कारण जो है तो किसको बताया गया था, तो जो मंदिर है तो उसका दर्शन करने के लिए जाता गया था मथुरा। ठीक है, तो मथुरा को ये बताया गया था कि परी बाबा नाराज हो गए हैं गांव वालों से। अगला है चाबी काठी नाटक के कई गो स्त्री पात्र ला गए। ठीक है, तो चाबी काठी जो नाटक है तो उसमें कितना स्त्री पात्र का जिक्र है, तो यहाँ पे देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 स्त्री पात्र का जिक्र किया गया है चाबी काठी नाटक में। और ये 5 कौन कौन है, तो एक हो जाएगा जैसे कि शंभू की माँ सुहागी हो जाएगी। फिर शंभू जिस औरत को बचाता है गांव के महाजन के चंगुल से, तो उसका नाम रहता है समरी। और तीसरा जो पात्र है तो वो है इसी चाबी काठी में ही जो है चुटरा चुटरी का जिक्र है, तो ये चुटरी की माँ तीसरी महिला हो जाएगी। और चौथी जो है तो ये एक शिक्षित महिला का जिक्र है जिसका नाम रहता है दमयंती। और पांचवी जो है तो वो है कर्मी, जो कि एक दलाल औरत रहती है। तो 5 महिला पात्र का जिक्र है चाबी काठी नाटक में। कौन कौन, सुहागी, समरी, चुटरी माई, दमयंती और कर्मी। अगला है अजगर नाटक के मंगरा ककर से मन सौदा बिहा करे है, यानी कि अजगर नाटक में जो मंगरा है तो वो किसके साथ आ, ब्याह करता है, तो वो किसके साथ करता है, तो जो उसकी प्रेमिका है फुलवा, तो उसी से ये विवाह करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, फुलवा से। और ये जो यहाँ पे और भी बहुत सारा पात्र है, जैसे कि बिजली की बात करें तो बिजली जो है तो ये बितना की पत्नी रहती है। इसी तरह जो सुगिया है तो ये गोबरा का पत्नी है। और जो तैतरी है तो वो कौन है, तो यहाँ पे तैतरी का जिक्र नहीं है, लेकिन एक आदिवासी किसान का जिक्र रहता है अजगर नाटक में जिसका नाम रहता है तेतरा। तेतरा। ठीक है, तो ये सारा याद रखना है कि बिजली कौन है, सुगिया कौन है, फुलवा कौन है, मंगरा कौन है। अगला है डॉक्टर बी एन ओहदार के लिखल निबंध नाय लागई। तो डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा खोटा निबंध लिखा गया जिसमें टोटल 17 निबंध है। पहला संस्करण में तो 12 ही निबंध था, लेकिन अभी जो पृथ्वी प्रकाशन का बुक है तो उसमें 17 निबंध दिया गया है। और जैसे जैसे सीजीएल में जो है हमें 12 निबंध पढ़ना है। तो टोटल अभी की बात करें तो उसमें 17 निबंध है और कितना पढ़ना है, 12 निबंध। और उसमें से 12 निबंध में से ये जो पहला वाला है तो उस पुस्तक में है एगो कुकरे आत्मकथा हमें खड़ा हो भी है, सौंप टाइम चले हैं ये भी है। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है खोटा साहित्यक धरती, तो ये उसमें नहीं है। तो इसका लेखक जो है बी एन ओदार नहीं है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है एकर में फिंगाटी निबंध नाय लागई।
तो यही खोटा निबंध में टोटल 12 जो है, तो 12 निबंध हमें पढ़ना है। उसमें से 12 निबंध में से 4 निबंध जो है तो वो फिंगाटी है, यानी कि व्यंग्य है, और बाकी जो 8 हैं तो वो अलग अलग प्रकार के लेख हैं। ठीक है, तो जो 4 फिंगाटी हैं तो उनमें से एक हो जाएगा हाँ में खड़ा हो, जो है तो वो ये फिंगाटी है। इसी तरह बखेरा में बखेरा, लिंक कर बखेरा, तो ये भी फिंगाटी है। सौंप टैं चले हैं तो ये भी एक फिंगाटी है। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रति कर्म, तो ये फिंगाटी नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये फिंगाटी नहीं है तो किस प्रकार का लेख है, तो ये विवरणात्मक लेख है। अगला है लेखक बीएन ओहदार ककर संग नेतरहाट यात्रा करल हलो। तो किसके साथ नेतरहाट का यात्रा किए थे बीएन ओहदार? क्या अपने माता पिता के साथ गए थे, भाई के साथ गए थे, या गांव के किसान के साथ गए थे, या गुरुजी और पढ़वैया संगी गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जो बीएन ओहदार हैं तो वो नेतरहाट यात्रा किए थे अपने जब वो रांची विश्वविद्यालय में जब वो एमए के पढ़ाई कर रहे थे, तो उस दौरान ये नेतरहाट यात्रा गए थे। इनका जो डेट है तो ये भी याद रखिए कब गए थे, तो ये गए थे 17 जून 1985 में। ठीक है, तो रांची विश्वविद्यालय से 1985 में ही ये एमए कर रहे थे खोरठा लैंग्वेज में, और उसी दौरान जो है 17 जून 1985 को ये नेतरहाट यात्रा पे गए थे। अपने जो स्कूल के जो मित्र हैं, इनके जो क्लास फ्रेंड थे वो और इनके टीचर गए हुए थे, तो गुरुजी के साथ भी गए थे और इनके साथ पढ़वैया यानी कि इनका जो क्लासमेट है तो उनके साथ ये गए थे। और इसके लिए रांची विश्वविद्यालय से जो है इस यात्रा के लिए इन्होंने जो है 18,000 रुपयों का मांग किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा मात्र 1800 रुपया दिया गया था। और इस यात्रा में उनके साथ जो पढ़वैया संगी है यानी कि जो क्लासमेट है, तो उनकी टोटल संख्या था 58 लोग ये थे कुल मिलाकर, उसमें से शिक्षक नहीं। ठीक है, तो टोटल 38 टोटल जो है 58 छात्र छात्रा गए थे, जिनमें से छात्रों का संख्या था 46, और जो छात्रा हैं यानी कि लड़की, तो लड़कियों की संख्या था 12। अगला है खोटा निबंध किताब कई बेर प्रकाशित भैल है। तो खोटा निबंध पुस्तक जो है कितना बार प्रकाशित हुआ है, तो ये 2 बार प्रकाशित हो चुका है अभी तक। पहला जो है तो ये प्रकाशित हुआ था आपका 1990 में जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार, और दूसरा जो प्रकाशन है तो इसका तिथि जो है अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, किसी में 2016 मिलता है तो किसी में 2017 मिलता है, तो दोनों ये याद रखिए कि दूसरा प्रकाशन जो है 2016 या 17 में आया होगा, और पहला आया था 1990 में। तो 2 बार प्रकाशित हो चुका है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 2 बार। तो आज का जो वीडियो है तो इसमें इतना ही है, और इसी तरह का और भी जो झारखंड का करंट अफेयर हो गया या खोटा लैंग्वेज हो गया, तो उसका वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।